2 फरवरी शाम 6 बजे की वीडियो में मैं आपको वेलकम करता हूं। पाकिस्तान का बायकॉट अभी भी कायम है। कुछ नई अपडेट्स आपके साथ शेयर करूंगा कि पीछे डेवलपिंग स्टोरीज क्या हैं, बिहाइंड द सीन्स क्या चल रहा है, मामला अभी तक कहां तक गए हैं। सबसे पहले आप ये समझ जाएं कि इंडिया पाकिस्तान का मैच जो 15 फरवरी को है, उसमें ऐसा नहीं होगा कि आप टीवी ऑन करेंगे और कोई सामने मैच नहीं चल रहा होगा। लाइव ब्रॉडकास्ट उस दिन ऑन होगी। यानी 15 फरवरी को जब आप टीवी ऑन करेंगे, वैसे तो दिन के टाइम 2 मैच हैं, शाम को इंडिया पाकिस्तान का मैच है। जब इंडिया पाकिस्तान के मैच का टाइम आएगा तो कमेंटेटर्स भी मैदान में आएंगे और इंडियन टीम भी इंडिया से ट्रेवल करके कोलंबो में मौजूद होगी। इंडियन टीम ग्राउंड में आएगी, प्रैक्टिस करेगी, वार्म अप करेगी, रेफरी आएगा, अंपायर्स आएंगे, सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग होगा। लेकिन अगर पाकिस्तान टीम मैदान में नहीं आती, अगर पाकिस्तान टीम कोलंबो के होटल में ही रहती है, जो कि ऐसा ही होगा क्योंकि पाकिस्तान की गवर्नमेंट ऑलरेडी इसकी अनाउंसमेंट कर चुकी है कि हम मैदान में नहीं उतरेंगे, इस सूरत में इंडिया को 2 पॉइंट्स मिलेंगे। यानी जो आप सुन रहे हो ना कि पाकिस्तान टीम अपने 2 पॉइंट्स 4 फीट करेगा, वो 4 फीट करने का एक तरीकाकार है। ऐसा नहीं कि आपने अनाउंसमेंट कर दी, टूर्नामेंट शुरू हो रहा है तो टूर्नामेंट की बिल्कुल शुरुआत में ही पाकिस्तान इंडिया का मैच नहीं हो रहा, चलो जी इंडिया को 2 पॉइंट दे देते हैं। नहीं, इंडिया को 2 पॉइंट मिलेंगे जब पाकिस्तान इंडिया का मैच नहीं होगा। उस टाइम तक का इंतजार किया जाएगा। इंडियन टीम, पता नहीं उनको बेचारों को अपने किट बैग लेके आने चाहिए कि नहीं, बिकॉज वो इंडिया से ट्रेवल करके आएंगे श्रीलंका और उनको पता होगा कि वहां जाके हमने क्रिकेट नहीं खेलनी, बस उन्होंने आना जाना करना है। तो इतनी जलालत जो सूर्या कुमार यादव और उनकी टीम को उठानी पड़ रही है, ये सब कुछ वो डिजर्व करते हैं। अच्छा, पहले तो अगर किसी को ये लग रहा है कि पाकिस्तान ने कैसे एकदम ये बायकॉट कर दिया, तो कभी कभी होता है ना कि चीजें बिल्डअप हो रही होती हैं। आपका गुस्सा, आपके साथ की हुई ज्यादतियां आहिस्ता आहिस्ता जमा हो रही होती हैं और फिर एकदम आप दुनिया को अपना असल रूप दिखाते हो कि हमारे साथ बड़ी ज्यादतियां हुई हैं, अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। पाकिस्तान के साथ क्या क्या ज्यादतियां की इंडिया ने, अगर हम इसकी टाइमलाइन का जिक्र करें तो शायद आपको थोड़े बेहतर तरीके से यह बात समझ आएगी। आपको याद होगा 2016 का T20 वर्ल्ड कप पाकिस्तान टीम इंडिया गई, हालांकि तब भी बातें हो रही थी कि पाकिस्तान नहीं जाएगा। आखिरी मोमेंट पे पाकिस्तान का मैच धर्मशाला से निकाल के कलकत्ता शिफ्ट कर दिया गया क्योंकि वहां पे पॉलिटिकल सिचुएशन ऐसी बन गई थी। चलो, पाकिस्तान ने वहां पे कुछ नहीं कहा, हम लास्ट मोमेंट पे कलकत्ता खेलने चले गए। उसके बाद 2023 का आपका एशिया कप आता है, जिसमें जानबूझ के जे शाह, जो कि उस टाइम एशियन क्रिकेट काउंसिल के सरबराह थे, प्रेसिडेंट थे, उन्होंने हमारा टूर्नामेंट खराब किया। और आप सबको याद होगा कि पूरी कोशिश की गई कि पाकिस्तान को जलील करके रखना है। इवन वो पहला और आखिरी एशिया कप था जिसमें टीम्स की जर्सीज के ऊपर होस्ट कंट्री का नाम नहीं था। यानी इन लोगों ने पाकिस्तान का नाम अपनी जर्सी पे लिखवाना भी पसंद नहीं किया। ये इतने गंदे, गलीज और छोटी सोच के मालिक हैं। 2023 के एशिया कप में पाकिस्तान टीम होस्ट होने के बावजूद इतनी ट्रैवलिंग कर रही थी, कभी आप पाकिस्तान में हो, कभी आप श्रीलंका में हो, फिर आप पाकिस्तान में हो, फिर आप श्रीलंका में हो, मजाक बना हुआ था। उसके बाद 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी आपको याद होगा, हाइब्रिड मॉडल आ गया, पाकिस्तान फाइनल नहीं होस्ट कर पाया। हम होस्ट थे, वो हमारा टूर्नामेंट था, हमारे कंट्री में दोनों सेमीफाइनल होने चाहिए थे, हमारे कंट्री में फाइनल होना चाहिए था, लेकिन इन्होंने वहां पे भी अपनी लुच तली, वहां पे भी इन्होंने पाकिस्तान का टूर्नामेंट खराब किया। आपको याद होगा इंडिया का जो पहला मैच था दुबई में, उसकी लाइव ब्रॉडकास्ट में नीचे पाकिस्तान का नाम नहीं आ रहा था, जो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 पाकिस्तान लिखा होता है वो नहीं आ रहा था। उसका बाद में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इनको फोन किया कि भाई साहब ये क्या सीन है, हमारा नाम क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि पाकिस्तान में जो मैच हो रहे थे उसमें लिखा आ रहा था आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 पाकिस्तान, लेकिन दुबई वाले मैच में नहीं आ रहा था। तो इन्होंने कहा कि वो एक ब्रॉडकास्ट का ग्लिच था।
ड्रामेबाजियां। हालांकि ये जो भी ब्रॉडकास्टर होते हैं ना, ये सारी दुनिया में तकरीबन सेम लोग हैं। मतलब मुझे याद है पाकिस्तान सुपर लीग में जो ब्रॉडकास्टर के डायरेक्टर थे एक जमाने में, वो आईपीएल भी करते थे और पाकिस्तान सुपर लीग भी करते थे। तो लोग तो वही हैं, ये जानबूझ के जेशा ना अपनी लुच तलता है। फिर 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी में ये भी पाकिस्तान ने इनको कहा कि ठीक है आपकी टीम नहीं आ रही, लेकिन आप अपने कमेंटेटर तो भेजे ना, आईसीसी का टूर्नामेंट है। इंडिया से ताल्लुक रखने वाले बहुत बड़े कमेंटेटर्स दुनिया में हैं, जैसे रवि शास्त्री, हम उनकी बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं। बड़ा मजा आता है जब रवि शास्त्री और द ग्रेट वसीम अकरम एक कमेंट्री बॉक्स शेयर करते हैं। काफी मजा आता है उन दोनों को सुनने का। वहां पे भी इन्होंने अपने कमेंटेटर्स पाकिस्तान नहीं भेजे, इन्होंने अपने अंपायर्स भी पाकिस्तान नहीं भेजे। हालांकि आईसीसी का टूर्नामेंट था, ये आईसीसी का फैसला होना चाहिए था, क्योंकि वो आईसीसी का एलीट पैनल है। लेकिन डिक्टेट कौन कर रहा था? बीसीसीआई, कि हमारी टीम भी नहीं गई, हमारे अंपायर्स भी नहीं जाएंगे और हमारे कमेंटेटर्स भी नहीं जाएंगे। तो ज्यादतियां जारी है ना। फिर मशहूर जमाना एशिया कप 2025, जिसमें बायकॉट के नाम पे इन्होंने 3 मैच भी हमारे साथ खेल लिए। सबसे पहले इन्होंने वहां पे हैंडशेक नहीं किया। अभी ये बदतमीजी इनको काफी नहीं लगी, इन्होंने टॉस के दौरान हमारे पाकिस्तान के कमेंटेटर से भी बात करने से इनकार कर दिया। यानी कितनी अजीब बात थी कि जिंदगी में पहली दफा मैंने देखा कि टॉस के दौरान एक इंडियन बंदा खड़ा हुआ है, एक पाकिस्तानी, रवि शास्त्री और वकार यूनुस आए थे। कितनी अजीब बात है। तब कहां थी आईसीसी? मतलब सूर्या कुमार यादव वकार यूनुस से बात करने के लिए रेडी नहीं थे। ये आईसीसी के कवानीन की खिलाफ वर्जी नहीं है। ये आईसीसी ने पहले सूर्या कुमार यादव को 30% फाइन करके साइडलाइन कर दिया, हारिस राउफ को बैन कर दिया। तो अगर पाकिस्तान में कोई कहता है कि ये इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल नहीं है, ये इंडियन क्रिकेट काउंसिल है, तो आप लोग फिर सबूत भी तो दे रहे हो ना। उसके बाद आपने एशिया कप के दौरान अपनी आर्मी का भी जिक्र किया, आईसीसी वो भी अलाउ नहीं करता प्रेजेंटेशन में पॉलिटिकल बात करना, आपने वो भी किया, वहां भी आईसीसी ने कुछ नहीं कहा। तो ज्यादतियां हो रही थी पाकिस्तान के साथ। और फिर रही सही कसर प्रेजेंटेशन सेरेमनी में निकली, जब इंडिया ने एशिया कप की ट्रॉफी जीती। स्टेज पे एशियन क्रिकेट काउंसिल के प्रेसिडेंट खड़े हुए थे, हाई ऑफिशियल्स खड़े हुए थे। तकरीबन कुछ 40-45 मिनट प्रेजेंटेशन सेरेमनी रुकी रही इनकी वजह से। तब मुझे याद है कमेंट्री बॉक्स में वसीम अकरम बड़ा गुस्सा कर रहे थे कि ये क्यों नहीं जा रहे स्टेज पे, क्योंकि उस टाइम तो एक पैनिक सिचुएशन थी ना। और ये इतने जलील लोग हैं इंडियंस, ये सारे सूर्या कुमार यादव वगैरह स्टेज पे मोहसिन नकवी वगैरह खड़े हुए हैं और ये उनके सामने ऐसे ग्राउंड में बैठे हुए हैं कि हम नहीं आ रहे, प्रेजेंटेशन सेरेमनी शुरू नहीं हो रही। और घंटे के बाद अनाउंसमेंट आती है कि इन्होंने ट्रॉफी नहीं लेनी। तब कहां थी आईसीसी? तब तो आईसीसी कहीं नहीं आई। अच्छा, मेरे एक मेंटोर हैं जिनसे जहां पे भी मैं कहीं पे फंसता हूं ना आईसीसी को समझने के मामले में, तो मेरे एक मेंटोर है, मैं उनसे कांटेक्ट करता हूं और उनसे आईसीसी के रूल्स समझता हूं कि अब बातें किस तरफ जाएंगी। मैंने ये जानने की कोशिश की कि ऑब्वियसली पाकिस्तान सारा टूर्नामेंट तो बाइकआउट नहीं कर रहा, एक मैच पाकिस्तान फोरफीट कर रहा है। तो आईसीसी के कवानीन के लिहाज से, आईसीसी के लॉज में क्या पाकिस्तान के ऊपर कोई सैंक्शन लग सकती है? तो इसका जवाब है नहीं। लॉज के हिसाब से ऐसा कोई कानून मौजूद नहीं है कि पाकिस्तान अगर मैच फोरफीट कर रहा है, इसके अलावा ऑन पेपर पाकिस्तान के साथ आईसीसी कुछ नहीं कर सकती। यानी जो लीगल तैयारी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ऑलरेडी करके रखी हुई थी, जाहिर बात है आप अपनी वर्किंग करके इतनी बड़ी अनाउंसमेंट करोगे ना कि हमने इंडिया पाकिस्तान का मैच नहीं खेलना, आपने प्लान ए बी सी डी सारे प्लान देखे होंगे ना, तो पाकिस्तान के ऊपर सैंक्शन कोई यहां पे अप्लाई नहीं होती। लेकिन जो बाकी तमाम क्रिकेट बोर्ड हैं, ये इंडिया के नीचे लगे हुए हैं। इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल क्या है? जब आईसीसी ने बांग्लादेश की वोटिंग करवाई, तो एक भी क्रिकेट बोर्ड ने बांग्लादेश के हक में वोट नहीं दिया था। ये 8 दिन पुरानी बात है। अब वही मीटिंग अगर आईसीसी दोबारा बुलाता है, जो कि ऑफिशियली हमें पता लग जाएगा, बिकॉज आज या कल में आईसीसी ने तमाम बोर्ड मेंबर्स को बुला लेना है और आईसीसी तमाम बोर्ड मेंबर्स के सामने रखेगा कि भाई साहब ये इंडिया पाकिस्तान का मैच है, ये होता है तो आप सबको एक्स्ट्रा पैसे मिलते हैं। अब ये मैच नहीं हो रहा, अब आप बताओ पाकिस्तान के साथ क्या करना। अब बाकी क्रिकेट बोर्ड तो ऑब्वियसली पाकिस्तान को मनाने की कोशिश भी करेंगे और अगर पाकिस्तान नहीं माना तो फिर वो पाकिस्तान के खिलाफ किसी भी हद तक जा सकते हैं।
बताने का मकसद यह है कि पाकिस्तान के साथ अब जो होना है वो लॉज के अकॉर्डिंग नहीं होगा, वो ऑफ द रिकॉर्ड होगा। यानी ये सारे मिलके पाकिस्तान को किसी भी हद तक नुकसान पहुंचा सकते हैं। अब ऑफिशियली अभी तक 2 फरवरी शाम को 6 बजे मैं ये वीडियो बना रहा हूं, पाकिस्तान टीम श्रीलंका पहुंच चुकी है, ऑस्ट्रेलिया की टीम श्रीलंका पहुंच चुकी है। ये एक ही चार्टर्ड फ्लाइट में बैठ के श्रीलंका पहुंच चुके हैं। अभी तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ऑफिशियली आईसीसी को कोई ईमेल नहीं भेजी। यानी आईसीसी जब बोर्ड की मीटिंग बुलाएगा तो आईसीसी इनसे पूछेगा, ठीक है आपने बाइकआउट कर दिया, लेकिन वजह क्या है, मतलब क्यों आपने ये बाइकआउट किया है। तो मैं ये सोच रहा था कि पाकिस्तान अपनी वजह क्या देगा, क्योंकि इस टाइम एक ही वजह हम सब के दिमाग में है कि आईसीसी ने जो बांग्लादेश के साथ ज्यादती की है। अब निगोशिएशंस क्या यहां पे शुरू होंगी? अगर आईसीसी पाकिस्तान को कहता है कि ठीक है आप बताएं आप क्या चाहते हैं, कोई सूरत हाल पैदा करते हैं, क्योंकि आईसीसी ब्रॉडकास्टर के प्रेशर की वजह से 100% कोशिश करेगा कि पाकिस्तान को मनाया जाए। अब पाकिस्तान की मेरी कैलकुलेशन के मुताबिक एक ही शर्त होगी कि आप बांग्लादेश को दोबारा टूर्नामेंट में बुलाएं। क्या यह पॉसिबल है? नहीं, यह पॉसिबल नहीं है। स्कॉटलैंड की टीम आज कल में पहुंचने वाली है, 2 दिन में स्कॉटलैंड के वीजास लगे हैं। अब दोबारा आपको इनका मैं दोगलापन दिखाता हूं। आपको बताया था मैंने कि यूएई की टीम में जो पाकिस्तानी प्लेयर थे, या यूएसए की टीम में जो पाकिस्तानी प्लेयर थे, या माजी में उस्मान ख्वाजा का वीजा इन्होंने डिले किया, ये सब के वीजे ना 15-15, 16-16 दिन, 20-20 दिन लटका के रखते हैं, जस्ट बिकॉज ही इज फ्रॉम पाकिस्तान। एनी पाकिस्तानी प्लेयर हु इज प्लेइंग फ्रॉम अनदर टीम, ये उसको जलील करते हैं कि वो पाकिस्तानी है ना, तो भाई वेरिफिकेशन होती है। सारी ड्रामेबाजी है। एक दिन के अंदर स्कॉटलैंड की टीम में मौजूद सुफियान फास्ट बॉलर हैं, एक दिन के अंदर उनका इंडिया का वीजा लगा। क्यों? क्योंकि आईसीसी के चेयरमैन इंडियन ने वहां पे सख्ती की थी कि इसका दस्ती वीजा निकलवाओ, इसका फौरन वीजा निकलवाओ, स्कॉटलैंड को हमने रिप्लेस करना। तो अब एक दिन में उस पाकिस्तानी की कोई वेरिफिकेशन नहीं हुई। इससे पहले कोई मुझे कहे कि सुफियान स्कॉटलैंड के फास्ट बॉलर ब्रिटिश पाकिस्तानी हैं, तो उस्मान ख्वाजा तो ऑस्ट्रेलियन पाकिस्तानी था। या यूएसए के फास्ट बॉलर अली खान, उनके पास भी अमेरिकन पासपोर्ट है। दोगलापन है ना ये ड्रामेबाजी है, ये और कुछ भी नहीं है। अब आईसीसी की जो बोर्ड की मीटिंग है वो जब भी होगी एक आधे दिन में होनी है, उसमें तमाम क्रिकेट बोर्ड्स ने ये पाकिस्तान को मनाने की पूरी कोशिश करनी है, और पाकिस्तान ने टेबल पे एक ही बात रखनी है कि आप बांग्लादेश को वापस लेके आए, जो रियलिस्टिकली मुझे मुमकिन नहीं लग रहा, क्योंकि स्कॉटलैंड की तो कोई गलती नहीं है ना, और ये गली मोहल्ले का टूर्नामेंट थोड़ी है। वो अलहदा बात है कि जेशा ने जब से वो चेयरमैन बने हैं हर टूर्नामेंट को गली मोहल्ले का टूर्नामेंट की तरह करवाना शुरू कर दिया। आईसीसी की हिस्ट्री में सबसे बेकार चेयरमैन है जिसने अपने होते हुए 20 करोड़ वाला बांग्लादेश अपने हाथ से निकाल दिया। और बाय द वे, ये कोई पहली दफा नहीं है कि कोई टीम किसी के अगेंस्ट मैच फोरफीट कर रही है। 1996 के वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया की टीम ने सिक्योरिटी रीजंस की वजह से श्रीलंका जाने से मना कर दिया था, और श्रीलंका को 2 पॉइंट्स फोरफीट हो गए थे। इसके अलावा इसी वर्ल्ड कप में 1996 में वेस्ट इंडीज ने भी श्रीलंका जाने से मना कर दिया था, और यहां भी श्रीलंका को 2 पॉइंट मिले थे। इसके अलावा 2003 के वर्ल्ड कप में इंग्लैंड ने जिम्बाब्वे जाने से मना कर दिया था। उस टाइम पे इंग्लैंड के पॉलिटिकल लेवल पे जिम्बाब्वे के साथ हालात बहुत ज्यादा खराब थे, और ये बाद में हमने 2009 में भी देखा कि जिम्बाब्वे फिर इंग्लैंड नहीं गया T20 वर्ल्ड कप में। और वो अलहदा बात है कि जब जिम्बाब्वे ने इनकार किया तो आईसीसी ने उनकी जो पार्टिसिपेटिंग फीस होती है वो जिम्बाब्वे को दी। इसके अलावा 2003 के वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड ने भी कीनिया जाने से इनकार किया था। न्यूजीलैंड वर्सेस कीनिया का मैच नैरोबी कीनिया में था, और वहां भी न्यूजीलैंड की टीम सिक्योरिटी रीजंस की वजह से अपने पॉइंट्स फोरफीट करके आ गई थी। तो ये कोई पहली दफा नहीं हो रहा कि पॉइंट फोरफीट हो रहे हैं, लेकिन कभी इतना शोर नहीं मचा। ठीक है, मतलब अगर इंडिया पाकिस्तान के मैच की कोई औकात नहीं है तो ठीक है, पॉइंट फोरफीट करने दो, फिर क्या फर्क पड़ता है। लेकिन जो मैं आपको 2.5-3 साल से बता रहा हूं
कि इंडिया पाकिस्तान के मैच की वजह से सारी दुनिया बैठ के खाती है, वो बात यहां पे आईसीसी ने खुद एडमिट की है। मेरी सुबह 12 बजे वाली वीडियो देखो, दोपहर को 12 बजे वाली वीडियो, उसमें मैंने आईसीसी ने जो रात को 11 बजे लेट नाइट 2 घंटे के अंदर पाकिस्तान ने अनाउंसमेंट की, 2 घंटे के अंदर आईसीसी ने संडे नाइट रात को 11 बजे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को रिप्लाई भेजा है। वो दोपहर 12 बजे वाली वीडियो देखो मेरी, उसमें क्लियरली आईसीसी ने ये लिखा है, मैंने ईमेल का स्क्रीनशॉट भी अटैच किया हुआ है, इस वीडियो के बाद देखना, कि आप बाकी स्टेक होल्डर्स का सोचें पाकिस्तान। तो ये आसान लफ्जों में अगर मैं आपको उर्दू में बताऊं तो इसका मतलब ये है कि इंडिया पाकिस्तान के मैच से जो पैसे बनते हैं उससे पाकिस्तान भी खाता है और उससे सारी दुनिया भी खाती है। तो अगर पाकिस्तान वो मैच नहीं खेलेगा तो सारे क्रिकेट बोर्ड्स तो टाइट होंगे। और 2-3 दिन से मैं आपको यह भी बता रहा हूं कि जो गैम्बलिंग एप्स अब क्रिकेट में पैसा कम कर रही हैं, उसकी वजह से ऑलरेडी आपके अगले साइकिल में रेवेन्यू कम होना है। एक तो वो इनको टेंशन है कि अगले साइकिल में सबका रेवेन्यू कम होगा, सबको कम पैसे मिलने हैं, और उसके ऊपर अब पाकिस्तान इंडिया का मैच भी नहीं होगा। तो आईसीसी कहां से पैसे देगा तमाम बड़े और छोटे क्रिकेट बोर्ड्स को? एक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ना थोड़ा सा कॉन्फिडेंस ये भी मिला है, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस, कि जो पाकिस्तान सुपर लीग की 2 टीमें बड़े तगड़े पैसों में बिक गई हैं, 175 करोड़, 185 करोड़, और तीसरी टीम आपकी बिकनी है। तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस पाकिस्तान को अपने पाकिस्तानी इन्वेस्टर्स से आया है कि अगर हम पे कोई बुरा टाइम आता है तो हमारे पाकिस्तान में लोग हैं, हम यहां पे भूखे नहीं रहेंगे। और एक बहुत बड़ा फैक्ट है कि बीसीसीआई के पास इतना ज्यादा पैसा है कि ये किसी दूसरे कंट्री में जब जाके खेलते हैं तो उस कंट्री का साल निकल जाता है। ये सच है। और हम अगेन इंडियन मीडिया की तरह जो सही है उसको गलत कह के प्रेजेंट नहीं करेंगे, जो है वो है। अगर इंडिया की टीम बांग्लादेश जाके खेल रही है तो बांग्लादेश का 6-7 महीने का खर्चा निकल आता है, ब्रॉडकास्ट से, टिकट से, वो खुश हो जाते हैं। इसी तरह अगर इंडिया की टीम न्यूजीलैंड जा रही है तो न्यूजीलैंड के 3-4 महीने के पैसे निकल आते हैं। हर क्रिकेट बोर्ड बीसीसीआई से फायदा उठाता है क्योंकि उनके ब्रॉडकास्टिंग के राइट्स बड़े महंगे होते हैं। तो इसीलिए यह बिल्कुल सच बात है कि इंडिया अगर किसी दूसरे मुल्क में जाके खेलती है उनको बड़ा फायदा पहुंचता है जहां का इंडिया टूर करती है। और इंडिया ने तो कितने साल हो गए हैं पाकिस्तान का टूर ही नहीं किया, और पाकिस्तान सरवाइव कर रहा है ना उनके बगैर, अपने पैरों पे खड़ा होकर सरवाइव कर रहा है। और मैंने आपको कितनी दफा एग्जांपल दी है, पाकिस्तान जब यूएई में जाके अपनी होम सीरीज खेलता था, पर डे पाकिस्तान 1 लाख यूएस डॉलर्स रेंट देता था। ये 2016-17 तक ये रेंट होता था। अब ऑब्वियसली उसके बाद वो बढ़ा ही होगा क्योंकि पाकिस्तान ने उसके बाद भी यूएई में कुछ मैचेस खेले हैं। तो जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इंडिया के बगैर इतने साल सरवाइव कर गया है, अब तो उसकी पाकिस्तान सुपर लीग भी है। हां, आईपीएल जितनी बड़ी नहीं है लेकिन हमारे लिए काफी है क्योंकि कोई कंपैरिजन नहीं है ना मार्केट का। वो 150 करोड़ लोग, हम 24-25 करोड़ लोग, हमारी मार्केट बहुत छोटी है, ये कंपैरिजन बनता ही नहीं है। वो हमेशा बड़ी मार्केट रहेगी, उनके आई बॉल्स 150 करोड़ हैं यार, जो हर दिन बढ़ते जा रहे। हमारे आई बॉल्स 1-2 साल में बढ़ के कितने हो जाएंगे? 24-25 करोड़ से शायद 26 करोड़ या शायद 27 करोड़, जो कि बड़ा मुश्किल है। तो ये मार्केट्स का कोई कंपैरिजन नहीं है। तो नुकसान पाकिस्तान को थोड़ा बहुत लाजमी होता है कि इंडिया हमारे साथ नहीं खेल रही, लेकिन स्टिल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड फायदे में भी जा रहा है और अपने पैरों पे खड़ा भी हुआ है। अच्छा, यहां पे एक दोस्त को हम भूल रहे हैं, हम भूल गए हैं एक दोस्त को। बांग्लादेश के तो हमने कंधे पे हाथ रख दिया, लेकिन श्रीलंका जिसने रावलपिंडी में सीरीज कैंसिल करते करते आपको बचा लिया, श्रीलंकन गवर्नमेंट आपके साथ खड़ी हो गई। श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने प्रेस रिलीज निकाल के अपने ही प्लेयर्स को लताड़ दिया कि खबरदार कोई अगर पाकिस्तान छोड़ के गया, हम पाकिस्तान के साथ खड़े हुए हैं। अब अगर पाकिस्तान की टीम इंडिया के खिलाफ कोलंबो में मैच नहीं खेलेगी तो श्रीलंका की इकोनॉमी को यह बहुत बड़ा धचका है। मैंने कल रात वाली वीडियो में भी आपको एग्जांपल दी थी कि 9 बंदे तो मेरे खानदान से कोलंबो जा रहे हैं मैच देखने। सारी दुनिया से लोग ट्रेवल कर रहे हैं, लोगों की टिकट्स बुक हैं, लोगों के होटल्स बुक हैं। हर बंदे ने श्रीलंका की ट्रिप पे एक एवरेज भी टोटल निकालूं तो 1.5-2-2.5 लाख रुपया तो खर्च करना है।
तो वो पैसे किसके पास जा रहे हैं? वो श्रीलंकन गवर्नमेंट की जेब में पैसे जा रहे हैं। वो श्रीलंका की इकोनॉमी उससे मजबूत होगी। इतना बड़ा मैच इंडिया पाकिस्तान श्रीलंका में अगर होना था और अब वो नहीं हो रहा, तो इसका श्रीलंका को कितना नुकसान होगा? फ्लाइट्स कैंसिल, होटल के रिफंड, टिकटों के रिफंड। तो श्रीलंका का यहां पे किसी ने ख्याल ही नहीं किया। या कहीं ऐसा तो नहीं है कि पाकिस्तान को बैकएंड पे 2-3 क्रिकेट बोर्ड्स की हमायत हासिल है? ये हमें नहीं पता, ये ऑफिशियली हमें नहीं पता, ये सिर्फ हमारा एक अंदाजा है, क्योंकि जितनी बड़ी कॉल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ले ली है, ये आसान नहीं था। इसका 100% पाकिस्तान ने ABCD प्लान सारा निकाल के रखा होगा। भाई साहब, डेवलपिंग स्टोरी है। अगर पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने ये अनाउंसमेंट कर दी है कि पाकिस्तान इंडिया का मैच नहीं खेल रहा, तो मेरे मुताबिक ये सीन यहां पे क्लोज नहीं हुआ। अभी भी मुझे 20% उम्मीद है कि पाकिस्तान इंडिया का मैच होगा, लेकिन उसके लिए 100% पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का एक प्लान रेडी होगा जो ICC को दिया जाएगा कि ये हमारी शर्तें हैं, ये आप माने, हम आपके साथ मैच खेल लेते हैं। बिकॉज इट्स नॉट जस्ट अबाउट 15 फरवरी। अगर पाकिस्तान इंडिया का सेमीफाइनल पड़ गया या अगर पाकिस्तान इंडिया का फाइनल पड़ गया, तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल और फाइनल ना हो। और ये बहुत हद तक मुमकिन भी है, क्योंकि पाकिस्तान की ग्रुप स्टेज में सिर्फ एक मुश्किल गेम है, इंडिया पाकिस्तान। सुपर 8 में आप न्यूजीलैंड और इंग्लैंड से खेल रहे हैं। श्रीलंका वाला आपका मैच मुश्किल है, वहां से सीधा सेमीफाइनल है। तो ये कोई अनरियलिस्टिक बात नहीं है कि पाकिस्तान सेमीफाइनल में होगा। मैं तो बड़े दिनों से आपको बता रहा हूं कि पाकिस्तान के वाकई बहुत ज्यादा चांस हैं। और सोने पे सुहागा, आपने ऑस्ट्रेलिया को भी 3-0 से हरा दिया, आपका और ज्यादा कॉन्फिडेंस ऊपर चला गया होगा। तो किस तरफ ये बात जाएगी? क्योंकि ICC की बोर्ड की मीटिंग में सिर्फ 15 फरवरी डिस्कस नहीं होगा, ये भी बातें टेबल पे रखी जाएंगी कि आप ठीक है 15 फरवरी को नहीं खेल रहे, लेकिन अगर सेमीफाइनल पड़ गया तो वो तो नहीं आप मिस कर सकते। तो यहां पे बाकी क्रिकेट बोर्ड्स क्या करेंगे? ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड क्या करेंगे? क्या आज भी वो ICC के कंधे पे हाथ रख के पाकिस्तान के खिलाफ वोटिंग करेंगे? और फिर खाएंगे कहां से? क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो फिर तो पाकिस्तान अपनी जिद पे अड़ा रहेगा कि हमने नहीं खेलना इंडिया के साथ। तो फिर रिप्लेसमेंट कोई नहीं है ना, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान की जो राइवलरी है, इतना पैसा कोई दूसरा मैच नहीं बनाता। तो बहुत ज्यादा अपडेट्स हैं, आती रहेंगी। इसीलिए मैं एक दिन में 2-2, 3-3 वीडियोस अब कर रहा हूं। आज की पहली वीडियो, बल्कि आज की नहीं, रात को मेरा ख्याल है 11 बजे हमने एक वीडियो की थी। आज दोपहर को 12 बजे एक वीडियो की है। ये वाली वीडियो मैं पाकिस्तान टाइम के मुताबिक 6 बजे कर रहा हूं। और मुझे लग रहा है कि आज रात को 9:30, 10 बजे भी शायद कोई वीडियो आ सकती है। तो जैसे ही कोई नई अपडेट आएगी, बगैर टाइम वेस्ट किए मैं YouTube पे वीडियो डालूंगा। बिल्कुल भी देर हम नहीं करेंगे, जैसे ही कोई अपडेट आएगी फौरन वीडियो आएगी। मैं अपडेट कर दूंगा, फेसबुक पे स्टेटस डाल दूंगा या कहीं पे लिख दूंगा कि क्या आज रात को वीडियो आ रही है कि नहीं। सो स्टे ट्यून्ड।